सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः दुःखानुशयी द्वेषः दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः दुःखानुशयी द्वेषः साधन पाद जो भी योग की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो नए नए हैं योग में, उनके लिए यह समझने जैसा भी है और आचरण में लाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बताई। ये क्रिया योग बताया साधन पाद में, जीवन में क्या साधन लेकर के साधना करनी चाहिए ये इधर बताया। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों मिलकर क्रिया योग होता है। ये बात नियम में भी आती है। यम नियम जो आगे देखेंगे हम अष्टांग में, उसमें भी ये नियम में 3 बातें आती है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यानी कि कर्म, ज्ञान और भक्ति ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, और उसके बिना हमारा जीवन या तो हर एक कृति अच्छी होती ही नहीं, क्योंकि जो भी कृति करेंगे वो ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए और भावपूर्वक होनी चाहिए, तब हमारा जीवन परिपूर्णता की ओर जाता है। पहले ये आचरण में लाने का प्रयास करें, जो भी करेंगे मनपूर्वक करें, भावपूर्वक करें, ज्ञानपूर्वक करें, ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये क्यों करना है? हमारे अंदर, जीवन के अंदर जो क्लेश है, मन के अंदर जो क्लेश है, विकार है, उसको क्षीण करने के लिए, और अंतिमतः समाधि भावना को प्राप्त करने के लिए, समाधि तक जाने के लिए ये योग, क्रिया योग किया जाता है। क्लेश क्षीण करना, उसका मतलब क्या क्या करना, ये बात बताई। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये 5 मुख्य क्लेश है। 5 मुख्य क्लेश में से हमने अविद्या देखी। अविद्या सभी क्लेशों का मूल है, ये भी देखा। ये सभी क्लेश 4 अवस्थाओं में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये भी देखा। और अविद्या क्या है? नित्य के जगह पर अनित्य, शुचि के जगह पर अशुचि, और दुख के, सुख की जगह पर दुख, और आत्मा की जगह पर अनात्मा को देखते हैं, वो अविद्या है। अविद्या यानी अज्ञान, ये पहला क्लेश है और ये फाउंडेशनल है, ये मूलभूत है। उसके ही आधार पर बाकी के क्लेश खड़े हो जाते हैं। दूसरा है अस्मिता। ये अस्मिता भी हमने देखा, दृक् शक्ति यानी दृष्टा शक्ति, और दर्शन शक्ति यानी दृश्य शक्ति। इन दोनों की एकात्मता ही अस्मिता है, उन दोनों की एकरूपता। यानी कि हमने कल उदाहरण देखा था, मैं हूं, मैं का अस्तित्व आया है दर्शन शक्ति से, यानी दृश्य से, चित्त से, और हूं का जो अस्तित्व आया है वो आत्मशक्ति से है। केवल अस्तित्व मात्र रहने वाली आत्मशक्ति है, और मैं या तो अहंकार जिधर आ गया वह दर्शन शक्ति है, दृश्य शक्ति है, वही अंतःकरण की, चित्त की शक्ति है। ये पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों का जब मिलाप हो जाता है तो अस्मिता बन जाती है। ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, ये भी हमने देखा। अक्लिष्ट यानी जब हम उसको आगे बढ़ने के लिए, जीवन विकास के लिए उपयोग करते हैं तो वो अक्लिष्ट है, और जब आगे बढ़ते हैं तो वो क्लिष्ट है, यानी
अंतिमतः जहाँ तक हमें पहुँचना है अध्यात्म विद्या में घुसने के लिए, ये क्लिष्ट है। ये अस्मिता है। अस्मि यानी मैं हूँ, और मैं हूँ की जो भावना है, मैं और हूँ, आत्मशक्ति और चित्त शक्ति, ये दोनों सर्वथा भिन्न है। भिन्न होने के बावजूद भी, जैसे जड़ और चेतन दोनों भिन्न है, फिर भी उसमें एक रूपता लगना, ये अस्मिता है। उसमें एक रूपता प्रतीत होना, ये अस्मिता है। और ये क्लेश है, क्लेश माना गया। क्लेश यानी जो दुखदायक। अभी आगे बताया राग, सुखानुशयी राग। राग यानी आसक्ति। आसक्ति को लालच भी बोल सकते हो। जिधर लालच आ गया उधर हमें उसके बिना होता ही नहीं है। ऐसी जो अवस्था है वो राग है। और वो सुखानुशयी। सुखानुशयी यानी सुख, एक बार समझो एक चीज से हमें सुख मिल गया, उस चीज को बार बार चाहना, उसको सुखानुशयी बोलते हैं। सुख के अनुशयी, सुख के लिए बार बार इच्छा करना, ये सुखानुशयी है। और वही राग है। सुख कहाँ मिलता है? उसको अगर देखा जाए तो शरीर के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर उसका जब संबंध आता है, जैसे आंखों के संबंध में कोई रूप आ गया तो वो अच्छा लगा, तो वो सुख हो गया। कोई भी चीज खाई, पदार्थ खाया, वो अच्छा लगा, और वही पदार्थ बार बार चाहिए, ऐसी इच्छा होने लगी, तो वो राग हो गया। यानी सुख के पीछे जब हम लग जाते हैं, उसमें आसक्ति रखते हैं, तो वो राग है। इसमें सूक्ष्म रूप से दो प्रकार करेंगे तो चलेगा। जैसे इंद्रिय के संपर्क में जब कोई वस्तु, पदार्थ या तो कोई व्यक्ति आता है तो सुख लगता है। और दूसरी लेवल, जब भोग लिया, खा लिया, तो बोलते मजा आ गया भैया, मजा आ गया। ये जो इंद्रिय सुख, कोई पदार्थ जब संपर्क में आता है तो उसको सुख जैसा लगना, अनुकूल लगना, ये सुख है। और जब इंद्रियों ने उसको भोग लिया, भोगने के बाद फिर जो थोड़ी देर के लिए सुख होता है, वह दूसरा प्रकार। जैसे इंद्रियों के संपर्क में आ गया तो अनुकूल लगा, तो सुख हो गया। उसके बाद भोग लिया, भोगने के बाद जैसे हमने खा लिया तो ढकार देते, बस भैया तृप्त हो गए, सुख मिल गया। ये दो प्रकार। अभी जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और उधर सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है। सुख की अवस्था में सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, और सत्वगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उधर हमें फिर आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हम प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो सुख सातत्यपूर्ण रहेगा, या तो टेम्पररी है? उधर फिर देखना चाहिए। अगर वो सुख टेम्पररी है और हम उसके पीछे लग गए तो फिर वो राग में बदल जाता है। यानी बार बार जब हम उसको चाहते हैं, कोई भी चीज को, पदार्थ को, इंद्रिय जन्य जो भी वस्तुया है सुख देने वाली, उसको चाहते हैं, बार बार उसकी अपेक्षा करते हैं, तो वो राग है। उधर सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंद्रियों को, शरीर को और मन को अनुकूल लगा, वह सुख, और उधर सत्व की मात्रा बढ़ गई, सत्व गुण की मात्रा। उस समय हमें
सोच समझ करके उन्नति करने का चांस भी होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान होता है, उधर ज्ञान होने लगता है। लेकिन अगर हम उस सुख, टेम्पररी सुख को परमानेंट सुख मानने लगे और ज्यादा उसको चाहने लगे, आसक्ति लग गई, तो वो राग बन जाता है। और वो राग आसक्ति है। और दूसरी तरफ उसकी जैसा ही द्वेष, उसकी ही दूसरी साइड समझ सकते हो, वो दुखानुशयी द्वेषः। जैसे सुख के बारे में हमने सोचा, सुख के साथ इंद्रियों का संपर्क आ गया, वैसे कोई व्यक्ति, पदार्थ या तो वस्तु अनुकूल लगने के बजाय प्रतिकूल लगने लगी, तो वह दुखदायक होती है। और फिर दुखदायक लगने के बाद फिर वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा लगना, ये द्वेष है। और ये द्वेष, ये रजोगुण के कारण निर्माण होता है। उधर रजोगुण ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और जब दुख आता है, वो कैसे आता है? शरीर, इंद्रिया और मन, उसके लिए प्रतिकूल कोई चीज आ गई, कोई पदार्थ आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, तो उस समय हमें दुख होता है। और दुख नहीं चाहिए, वो बार बार प्राप्त होना नहीं चाहिए, ऐसा लगना, ये द्वेष है। और उधर मन अस्वस्थ हो जाता है, वो अस्वस्थता रजोगुण का प्रतीक है। प्रसन्नता सत्वगुण का प्रतीक है। जब प्रसन्नता हो जाती है तो सत्वगुण बढ़ता है, जब अस्वस्थता बढ़ जाती है तो रजोगुण बढ़ता है। ये दोनों सत्वगुण, रजोगुण जब अतिरिक्त हो जाते हैं, यानी प्रकृति 3 गुणात्मक है, ये भी हमने एक बार देखा, आगे भी आएगा सविस्तर। ये 3 गुणात्मक प्रकृति, उसमें से सत्वगुण और रजोगुण, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई, सुख को परमानेंट सुख समझ लिया, जो अनित्य है सुख, जो ज्यादा देर तक नहीं ठहरने वाला, उसको अगर हमने परमानेंट समझ लिया, उसमें बार बार जब इच्छा करते हुए जाते हैं, तो फिर वो राग बन जाता है। और जब कोई प्रतिकूल चीज आ गई, वस्तु आ गई, पदार्थ आ गया, तो उसके बारे में नफरत पैदा होना, दुख पैदा होना, वो द्वेष है। और वो भी 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक इंद्रियों के लेवल पर जब संपर्क आता है तब दुख होता है, और जब बाद में याद करते तो दुख होता है। वो संस्कार रूप में होता है। पहले डायरेक्ट संपर्क में होता है, वो राग है, और बाद में सिर्फ याद करते हैं मन से, अरे खा लिया, बड़ा अच्छा हुआ, या तो उस व्यक्ति, पदार्थ, या तो जो भी चीज है, वो आ गई, दुख हो गया। और फिर संपर्क में आ जाने के समय जो प्रतिकूल लगा, वो समय, फिर बाद में वो प्रसंग हो गया, उसके बाद फिर याद करते तो दुख होता है, तो वो भी द्वेष है। यानी मन में वो भावना लाते तो भी दुख है, तो भी वो द्वेष है। और पहले सुख की भावना लाते हैं, टेम्पररी सुख के पीछे लगते हुए, ये बार बार चाहिए, वो भी राग है। इन राग और द्वेष, इनको क्लेश माना है। और जो स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है, वह इनसे आगे चला जाता है। बार बार इसका अनुभव करते हैं, प्रतिकूल लगा, अनुकूल लगा, कोई भी चीज, वस्तु, पदार्थ, यह अनुभव करते करते फिर बाद में जो टेम्पररी है उसके बारे में पता लगने लगता है कि अरे ये तो बाद में दुखदायक है, इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसके संपर्क में आना चाहिए, ऐसा लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों में बैलेंस आने लगता है, सहनशील वृत्ति बनती है। यानी सुख आ गया तो भी ये जाएगा, या तो इसमें कोई सातत्य, या तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है जो हमें अस्वस्थ बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा।
और द्वेष आ गया, दुखदायक बात आ गई, बार बार आ गई, उसके बाद अनुभव से हमें पता चलता है अरे ये तो दुख है, ये विचार करना भी दुख है, यानी संपर्क में आना भी दुख है और बाद में विचार करना भी वो क्लेशदायक है। ऐसा जब हम बाद में अनुभव से समझने लगे तो उधर उन्नति स्टार्ट होती है। ये विचार करने की प्रोसेस है। और जब राग और द्वेष के बारे में फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि हम उससे बाहर निकल जाते हैं, वह विकास है, वह मन का अंतःकरण का विकास माना जाता है। ये जो विकार है या तो क्लेशदायक वृत्तियां है, उसको कहां तक उसको उपयोग में लाया तो वो अक्लिष्ट है, और कहां तक वो उसको मर्यादा में लांग लिया तो वो क्लिष्ट है, ये समझने की बात है। लेकिन जब उससे पार, यानी तीनों गुणों का काम ही है हमारे जीवन को संवारना, उसको उन्नति तक ले जाना। जैसे लास्ट में जो गुण होते हैं ना, उनका पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम, लास्ट में जो कैवल्यपाद में लास्ट में जो सूत्र में आया है कि जो गुणों से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो तीन गुण है सत्व रजत तम, इनसे हम सही उपयोग करते हुए ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। इनका सही उपयोग जब करेंगे तो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, अगर उपयोग नहीं करेंगे तो नीचे लुढ़केंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है, इसलिए सतर्क रहना, सावधान जब रहेंगे तब हम आगे जाकर के उन्नति कर पाते हैं। कोई भी चीज को पाना है, उन्नति करनी है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कहां तक मर्यादा होती है, कहां मर्यादा छोड़ देते हैं, ये बात जब हमें पता चलेगी, और वो सावधानता के बिना ये संभव नहीं है। हम कृति करते जाते हैं, समझो कि एक कृति अच्छी है, समझो कि खाना अच्छा है, लेकिन खाना खाते गए तो अच्छा होगा। पानी पीना अच्छा है तो पानी पीते गए तो क्या अच्छा है। तो कहाँ रुकना, कहाँ चालू होना, कहाँ मर्यादा को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही योग है। योग यानी एक संतुलन है, कहाँ रुकना, कहाँ बढ़ना, कहाँ उसका उपयोग करना। तो समझ बूझ पूर्वक, समझदारी से जब हम इन क्लेशों को उपयोग में लाते हैं तो हमारा जीवन विकास है। लेकिन जब उसके चंगुल में फंस जाते हैं तो अधःपतन है। ये राग और द्वेष, उसके बारे में अगर आगे हम देखेंगे, उसके चंगुल में जो आता नहीं है वो आप्त बन जाता है। रागादि वशादपि नान्यथावादी आप्ता, राग आदि जो विकार है उसके चंगुल में न फंसने वाला, उनके वश में न आने वाला, वह सही निर्णय कर पाता है। वह अपना जीवन स्वस्थ बना सकता है, दूसरों को भी मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है, और वही प्रसन्न रहता है। दूसरे अध्याय में गीता में भी कहा है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष उससे वियुक्त, यानी कि उसको छोड़कर जो अपने विषयों को देखता है, वह विषय में रहते हुए भी वो खुद को वश कर लेता है। आत्मवश्येर विधेय आत्मा, वह जो आत्मा है, वह जीवात्मा अपने आप को वश कर लेता है। जो राग द्वेष के अंदर फंसता नहीं है, वो अपने आप को वश कर लेता है, और वो प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्न रहता है। वह कभी दुखी नहीं होता, वह कभी नाराज या तो निराश नहीं होता, वो सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए इन क्लेशों के बारे में सोचना है, और उससे हमें निकलना है। तो क्या क्या करना चाहिए आगे भी देखेंगे।